जय रंगफ्रा। आज 27 दिसंबर 2023 है। सुबह का 9 बजे के आसपास में लगभग अभी। तो हम यहाँ में आ, एक छोटा सा वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। हम लोग का रंगफ्रा सिस्टम का बारे में कुछ बात था, उसके बारे में बोलने के लिए। यहाँ में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि घर जब सफ़ा करना हो तो उसमें क्या नियम नीति पालन करने से घर सफ़ा जब सक्सेस होगा। तो इसका हिसाब से लगभग कितना साल से अपना एक्सपीरियंस है यहाँ में भगवान का काम कर रहा है, उसका हिसाब से तो हमें बहुत बारी अलग अलग तरीक़ा से बताया गया था। अल्टीमेट आइडिया तो ऐसे होना चाहिए कि घर में हम का प्योरिटी मेंटेन होना चाहिए। घर सफ़ा करने का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब कोई आदमी फ़र्स्ट टाइम ये सिस्टम में इंट्रोड्यूस होता है तो उसका घर सफ़ा करना होता है। तो उसको सफ़ा करने के लिए सबसे पहले आपका दायित्व क्या होता है बोलने से, आप जाके जैसे कि आपका घर में भगवान को स्थापना करना हो, तो उसको स्थापना करना हो, अगर ऐसा होता है बोलने से सबसे पहले आपको घर को वैसे फिज़िकली आपको उसको सफ़ा करना है पहले तो। जैसे कि आपका घर जो मेन घर है जहाँ में आप भगवान को बिठाने जा रहे हैं, वो घर का अंदर बाहर झाड़ू पोछा अच्छा से लगा देना है। घर का अंदर में यदि दारू रखा हुआ है, अपोंग रखा हुआ है, आपका कुछ कानी सानी खाने वाला आदमी होता हो सकता है, कोई सादा वादा तलब तुलसी क्या क्या खाता होता होगा, कभी बहुत दिन से आपका मीट सीट पका के रखा वाला या तो आग कपूर में सुखाया होता होगा, वो सब को उठा के आपका जो मेन घर है जहाँ में आप भगवान रंगफ्रा या दोनी पोलो या मिक मताई ये सिस्टम में जितना भी अभी घुस चुका है अरुणाचल में, जो ये सिस्टम में अभी काम चल रहा है, उन लोगों को सबसे पहले वही करना होता है कि ये सब चीज़ को मेन घर से आप निकाल के बाहर में दूसरा जो आपका छोटा घर होता होगा, जैसे कि आपका पाक घर हो गया, किचन हो गया या धान रखने वाला घर हो गया, उस जगह में जाके ये सब जितना भी चीज़ें जिसको अपवित्र माना जाता है उसको उठा के वहाँ रख देना होता है। इसके घर में पूरा झाड़ू पोछा सब लगा के घर को एकदम सफा से रखना है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो ये चीज़ को तो करना ही पड़ेगा, माने मेंटेन करना पड़ेगा। इसका बाद क्या होगा, जिस घर सफ़ा हो चुका है बोलने से आपको नेक्स्ट दिन से फास्टिंग शुरू करना है। घर का जितना भी परिवार है सब लोग मिल के नामलों में जाना है, मंदिर में जाना है, गांगिंग में जाना है, अपना जो पूजा पद्धति करने का जगह है जो है आपका वर्शिप प्लेस है, वहाँ में जाके आपको 3 घंटा फास्टिंग रखना है। और फास्टिंग का नियम तो आप लोग को बताया भी है और बताया भी गया है बहुत बार पहले भी। 15-15 मिनट में खड़ा होकर आप लोग को फास्टिंग बोलना पड़ता है, 3 घंटा का, 6 घंटा का भी होता है, 12 घंटा का भी होता है, वो चलता रहेगा। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप लोग फास्टिंग जब ब्रेक कर लेते हैं मंदिर के अंदर में दिन भर का आपका पालन क्या है वो ज़रा मेंटेन हो जाता है, ज़रा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि दिन भर में आपको जिंदा चीज़ को नहीं मारना है, इसलिए यूजली फास्टिंग का दिन में भी आप लोग को वही बताया जाता है कि आप लोग हो सके तो खेती बाड़ी नहीं जाने से भी ठीक है, बागान सगान नहीं करने से भी ठीक है वो पर्टिकुलर फास्टिंग दिन में, क्योंकि उसमें आप कोई चींटी अर्थवर्म या जो भी चीज़ हो कुछ चीज़ को तो मारेगा। फिर आप घास वास काटेगा, घास फूस काटेगा तो उसको भी इतना भरा तो नहीं बोलेंगे, वो भी जिंदा चीज़ है। आदमी के अंदर में एक थोड़ा रफनेस आ जाते हैं ना, कुछ दाव साव लेके काटा फूटा गलती से अपना पैर को भी काट देगा, चोट लग जाएगा तो आपका बदन में जो दर्द होगा उसका कारण से आपका ध्यान भंग हो जाता है। अल्टीमेट आइडिया तो वही है, थोड़ा घरेलू काम करके बेच सकते हैं फास्टिंग अंदर में, लेकिन फास्टिंग का दिन में आप लोग हो सके तो बाहर का काम मत कीजिए बकर ना, दाव साव पकड़ के जो हैवी काम लोग होते हैं ना, जहाँ में चोट लगने का चांसेस है या तो दूसरा को भी हर्ट करने का चांसेस होता है, एवॉइड करने से ठीक है वो है। इसका बाद आपका दूसरा पॉइंट जो आता है उसमें है कि आप दिन भर में गंदा चीज़ नहीं खाना है, इम्प्योरिटीज़, जैसे कि अभी बोलते हैं तालाब तुलसी सादा सिगरेट मीट मछली अंडा दारू ड्रग्स कानी, ये सब को ओबियस पूरा ये अपवित्र माना जाता है। ये चीज़ को अगर आपने सेवन कर दिया तो आपका फास्टिंग ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। तो चाहे आप 10 दिन फास्टिंग रखो, 15 दिन रखो, 1 महीना रखो, कुछ काम का नहीं हो, क्योंकि भगवान का नियम तो एक ही है। अगर 1 महीना तक आप फास्टिंग रखे लेकिन भी ये नियम को पालन नहीं किया तो एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन अगर 3 घंटा केवल फास्टिंग रख के आपने अगर नियम को पालन किया उनसे, वो 3 घंटा भी बहुत काम करेगा आपके लिए। इसके बाद आपका होता है दिन भर में आपका मन को शांति से रखने के लिए होता है। तो दिन भर में
आपको चुगलीबाजी बात नहीं करना है, गुस्सा नहीं होना चाहिए, और आपको ज़रा फाकी मार के नहीं बितना है। हंसी मजाक करके, ही हाँ हाँ करके आपका ध्यान भटक जाएगा उसमें भी, और ज़रा चिंता और दुख होके नहीं बितना है। तो ये सिंपल सा चीज़ लोग ये बोलने में, लेकिन इसको आपको दिन भर में मेंटेन करना होता है। आप पवित्र चीज़ मत खाइए, जिंदा चीज़ को मत मारिए, और अपना मन को संयम रखिए दिन भर में, एकदम संयम, कंट्रोल में। गुस्सा उस्सा, चुगली बुजी बाजी, फाकी मार के बेचना और ज़रा चिंता दुख होके बेचना नहीं है। ऐसे होने से आपका फास्टिंग जो एक्सेप्ट हो जाता है। इसके बाद आप फास्टिंग जब हो गया आपका, शाम को आप आके अपना मंदिर में जाके जनाई लीजिए। नेक्स्ट दिन में फिर आपका मंदिर पार्टी है, तो पर्टिकुलर नेक्स्ट दिन नहीं होने से भी 2-3 दिन के बाद भी, जिस दिन मंदिर दिन आने वाला होता है ना, उसी दिन में मंदिर वाला लोग को बुला के सफ़ा करने दे सकते हैं, या मंदिर वाला लोग का पास टाइम अवेलेबल है बोलने से अन दिन में भी कराने से भी कोई इश्यू नहीं है। बस है कि जब जिस दिन आपने घर सफ़ा किया, फास्टिंग रखा, इसके बाद जब तक आपका घर सफ़ा नहीं हो जाता है, आपका घर में कुछ गंदा नहीं घुसना चाहिए। उसमें मीट मछली अंडा तालाब तुलसी सादा जो खाते हैं उनको बोलने की आज घर अभी तक होने हुआ, घर को गंदा नहीं करना है वो करना। ऐसे करके आपका पर्टिकुलर दिन में आएगा मंदिर वाला लोग, आके उन लोग लीड करेगा, जैसे आप लोग वहाँ में करते हैं। आके अलतार बिठाने का नियम अलग होता है, फिर घर सफ़ा करने का नियम अलग होता है। नया घर में है बोलने से तो पहले जाके उन लोग सबसे पहले घर में आएगा, आके जो पर्टिकुलर अल्टार जगह है वो जगह में जाके कन्फेशन करके बोलेगा, भैया सॉरी भगवान आपको हम लोग बिठाने जा रहा है, आप आके हमें विराजमान हो जाइए ये घर में, ये परिवार को बचाने के लिए, आप इस परिवार को आशीर्वाद देने के लिए, आपका कृपा पाने के लिए आप यहाँ में आके बैठिए, आपको हम लोग यहाँ बिठाने के लिए आया है, ये हम लोग का जो उद्देश्य है प्रोग्राम को आप सक्सेस कीजिए वगैरह। ऐसे सेक्रेटरी लोग जाके पहले कन्फेस कराता है। इसके बाद होली वाटर फेंकेगा। होली वाटर फेंकने के बाद हमें फ़ोटो को रखेगा, दिया जलाएगा, अगरबत्ती जलाएगा। ऐसे करने के बाद घर में यूजली सब मिलके एक एक ऐसा गाना गाने से ठीक है। हनुमान का चांद साइड में नमन बिफनी को गाता है, आपको ही हनु धुन देंगे वगैरह मीनिंग निकलते हैं। आप लोग का साइड में जैसे गाना गाते हैं आप लोग गा सकते हैं। भगवान के लिए एक गाना गा सकते हैं, 3 गाना गा सकते हैं। गाना गाने के बाद इसके बाद आप घर को पवित्र करना होता है। तो आप जैसे गाना गा लिए, भगवान को बिठा दिए, इसके बाद आप लोग वहाँ में होली वाटर को लेके भगवान को प्रे करा सकते हैं। प्रे करके होली वाटर से पूरा घर का अंदर बाहर सब जगह सफ़ा कर लेना है। इसका साथ पीछे पीछे में अगर दिया अगरबत्ती लेके भी चलने वाला होना चाहिए। फिर होली वाटर को जो फेंकेगा सेक्रेटरी होगा, उसका पीछे या तो तंबा होगा, उसका पीछे में किताब को पकड़ के चलने वाला भी होना चाहिए होली टेक्स्ट को। इसके बाद अगरबत्ती लेके चलते रहेगा। ऐसे करके सब रूम रूम में घुस घुस के अंदर में फेंकेगा। फिर राइट साइड से शुरू करना होता है। जब अलतार से निकल के राइट साइड का घर, राइट रूम तरफ से जाके लेफ्ट साइड में से घूर के निकलना होता है। फिर बाहर निकल के घर का राइट साइड से घूम के फिर लेफ्ट साइड से निकल के आना चाहिए। पूरा 360 घर को पूरा पवित्र कर देना चाहिए। ऐसे करके पूरा आप बाहर में जो आपका फेंसिंग है बड़ा, जो बाहर का गेट है वहाँ तक भी पूरा एकदम फेंक सकते हैं पानी को ऐसे करके। और गेट का सामने में भी अगरबत्ती लगा देने, तो ऐसे होने से ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं, घर पवित्र हो गया बका, उसी में माना जाता है। इसके बाद आप लोग वो कर देने का वापस आके भगवान को आदमी लोग जितना है वहाँ में परिवार वाला को बिठाना है। बिठा के भगवान को प्रार्थना करना है, भगवान अभी इस परिवार में सुख शांति होने दीजिए, कुछ बीमार हजार नहीं होना चाहिए, सबका दिल मिलना चाहिए। आपका धर्म नियम अभी इसको गाइड कीजिए, अभी ये परिवार को आपका नियम में अभी ये आ चुका है। ऐसे बकर सुख शांति के लिए, परिवार का वेलबींग के लिए आप लोग प्रार्थना एक बार कर देना चाहिए। इसके बाद आप लोग केचू सामान लोग का बदन में भगवान को बुलाना चाहिए। उसमें भगवान ये परिवार के लिए जो कुछ आपको अगर बताना है बोलने से केचू सामान लोग का बदन में घुस आके आप पूरा अच्छा से बता के दीजिए। केचू सामान लोग का बदन में कुछ कमजोरी नहीं होना चाहिए, कुछ पेंडिंग काम नहीं होना चाहिए, अच्छा से आके आप बता दीजिए। ऐसे करके आप लोग प्रे करना है। तो केचू सामान लोग के बदन में भगवान आएगा, बताएगा सब कुछ, जो कुछ है परिवार का बारे में नियम नीति सब बता के देगा आपको। ऐसे मेंटेन करना है। इसके बाद जब भगवान चला जाता है, इसके बाद सब परिवार इसके बाद आप लोग भगवान को बता सकते हैं कि भगवान हम लोग ने भगवान को उसके बाद थैंक्स देते हैं यूजली ना, थैंक्स ए भगवान आप आए, घर को पवित्र कर दिए, आपका काम करने लगा थ्रू से, सेक्रेटरी हो केचू सामान हो उसका थ्रू से घर को पवित्र कर दिया, हीलिंग भी मैसेज भी बता दिए, आपको हम लोग धन्यवाद देते हैं हमेशा के लिए। ऐसे ही कृपा करते रहिए हम लोग का ऊपर में, हम लोग बहुत खुश है। ऐसे बोल के आप धन्यवाद देगा। धन्यवाद देने के बाद आप फिर दोबारा लास्ट एक बार जना भी सकते कि भगवान हम लोग आया था अपना ड्यूटी करने के लिए, आपको जना दिए, अपना ड्यूटी तो कर चुका है, अब ये जिस काम से आया वो सक्सेस हो जाने दीजिए। और हम लोग जो ये काम कर रही है अपना हिम्मत से तो नहीं कर रहे हैं, आप ही का सिस्टम में चल के कर रहे हैं, इसीलिए
अगर इसे चलते वक्त भी कहीं से भी कुछ कमजोरी किसी का बदन में नहीं होना चाहिए पकड़ना, ऐसे करके आप बोल के बस उसी में हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद होली वाटर लेके सब परिवार वालों को होली वाटर से पिला देना है। तो ऐसे करके घर सफ़ा ऑलमोस्ट उसमें हो जाता है। इसके बाद मेन तो वही है कि आपका मेंटेन करना ज़रूरी होता है ना। आपका घर से बाहर जो आपने गंदा फुंडा खाने का चीज़ जो है रखा है, हो सके तो पाकघर को बाहर में रहने दीजिए, वहीं में रखिए। मीट मछली आपका दारू जितना भी है वो अलग जो घर है। इसलिए बोलते हैं ना, घर जब भगवान को स्थापना करेगा बोलने से सडनली नहीं करना चाहिए, पहले आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जैसे कि आपका मेन घर है ना, तो मेन घर का बाहर में भी एक किचन टाइप का होना चाहिए, एक्स्ट्रा घर, एक्स्ट्रा रूम ना, जिसमें माने घर से अटैच नहीं होकर बाहर में अलग से सकने से बहुत अच्छा है। नहीं होगा बोलने से तो उपाय नहीं हो तो यूजुअली यही रिकमेंडेड होता है हम लोग का यहाँ में भी ना। मेन घर को गंदा नहीं करके को आपका जो पाक घर है थोड़ा सा दूर, घर से थोड़ा 1-2 फीट दूर में अगर आपने बनाया उनसे कोई इशू नहीं है। या आपका किचन में ही वो जितना भी खान पान का चीज़ है, दारू हो गया, मीट हो गया, आपका जो सादा वादा खाता होगा जो भी हो, वो सब जो सूखा मीट अलग को वो अलग सा घर अलग, वो अलग सा किचन घर में रखना होता है। मेन घर को तो हो सके तो पूरा साफ़ सुथरा परमानेंटली रहने से बहुत अच्छा है। ऐसे होने से आप लोग का परिवार में से किसी को अगर केचू सामान उठाया या सेक्रेटरी प्रेसिडेंट काम करने लगा उठाया बोलने से उनका काम हमेशा सक्सेस होगा। नहीं तो हर बार वो घर में वो अपना दिया अगरबत्ती जला के जाएगा, घर का पूरा टेम्पटेशन लेके फिर मंदिर में जाएगा, मंदिर में आपदान होते रहेगा, काम भी अच्छा से नहीं कर सकेगा, कमजोरी भी होगा। और आप लोग का फैमिली में से किसी को अगर काम करने वाला उठाया बोलने से आप लोग का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग मिल के उसके लिए फास्टिंग रख देना है समय समय में। महीना में एक बार ऐसे 3 घंटा रखने से भी बहुत उसको मदद मिलेगा उससे, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपका घर फैमिली का पाप कोई धो रहा है, तो उसका आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उसको मदद करो, उसमें ना सहयोग दो। वेडनेसडे सैटरडे संडे में सफ़ा से बैठना है। बाद बाकी दिन में आप लोग मीट खाने वाला लोग खा सकता है, दारू खाने वाला खा सकता है, लिमिट में खाइए। ये टेक्निकली और लॉजिकली अगर सोचे, हम लोग को एक तरह का लिमिट दिखा रहे हैं ना। मत खाओ का तो नहीं बोल रहे, लेकिन हर एक चीज़ में लिमिट रखो। दारू में लिमिट रखो, मीट में लिमिट रखो, सादा वादा सिगरेट में लिमिट रखो। ये सब चीज़ को एक्चुअली लिमिट दे रहे हैं। मत खाओ का तो नहीं बोल रहे, हर कोई का पसंद अपना अपना है। बस ये बदन को एक समय देना होता है। गाड़ी को भी कंटिन्यूसली 1 हफ्ता तक चलाने से गाड़ी बैठ जाएगा, कितना भी नया गाड़ी हो। आप ऐसे ही होता है। तो ये बदन का भी एक लिमिट होता है। आप जितना भी खाएगा खाएगा, लेकिन जो अच्छा चीज़ को खाएगा तो वो तो ठीक है, लेकिन भी अच्छा चीज़ बोलेगा बोलने से भी, खाना भी तो अगर टेस्टी है बोलने से ज़रा खाएगा तो पेट पेटवा हो जाएगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, ऐसे होकर बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसकी यही है एक तरह का मैंने सिस्टम जो, हाँ इतना ही। और आगे पीछे बहुत कुछ है बोलने के लिए, डिस्कशन चलते रहेगा ऐसे ही। जय राम प्रभु।